नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका शालिनी आरएस टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। एक्चुअली आज रीडिंग नहीं है, आज आपका टेस्ट है। मैंने अभी आई थिंक कल ही बोला था कि मैं आप लोगों की इंट्यूशन से रिलेटेड एक टेस्ट लेकर आऊँगी। पहले भी मैंने लिया है। तो आज आपकी इंट्यूशन और साइकिक एबिलिटी को टेस्ट करते हैं। ये आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा, ताकि आपकी इंट्यूशन पावर जो है आपको पता चल जाएगा कि कितनी स्ट्रॉन्ग हुई है, कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है, आप मुझे बता सकते हैं सो दैट वी कैन वर्क ऑन इट एंड इम्प्रूव योर इंट्यूशन एंड योर साइकिक एबिलिटी। सो बेसिकली आज कोई रीडिंग नहीं है। आज आई एम गाइडेड टुवर्ड्स दिस इंट्यूशन टेस्ट, तो उसी की मैंने तैयारी करी है। पिछली बार मैंने कलेक्टिव टेस्ट रखा था, जनरल था वो। जनरल से मेरा मतलब है कि एक ही उसमें व्हाट यू से एक ही टेस्ट में 5 मैंने क्वेश्चंस रखे थे एंड इट वाज अ जनरल कलेक्टिव टेस्ट एंड इट वाज टाइमलेस। बट टुडे इट इज़ अ पिकअप पाइल टेस्ट विच इज़ टाइमलेस। इसमें 2 पाइल्स हैं, 2 इमेजेस हैं आपके सामने। ये मैथ्स की इक्वेशन है। तो आपको मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको मैथ्स की इक्वेशन पढ़नी है और मैथ्स की इक्वेशन को समझना है। बट मुझे जो चैनल हुआ कि मुझे इस पर्टिकुलर टेस्ट का जो थंबनेल बनाना है वो ऐसा ही बनाना है, तो मैंने ऐसा ही बनाया। आपको इसमें से जो भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है इमेज, आप उस इमेज को सिलेक्ट करें। और अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो दोनों टेस्ट को दे दें, तो आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि आपका इंट्यूशन कहाँ स्टैंड करता है। ठीक है, सो हम सीधा प्रेयर से शुरू करेंगे एंड प्रेयर के बाद में हम सीधा जो 2 पाइल्स हैं, दोनों पाइल्स में 5-5 क्वेश्चन हैं और आपको मैं प्रेयर के बाद एक्सप्लेन कर दूंगी कि आपको कैसे इस पर्टिकुलर टेस्ट को देना है। ठीक है, तो इंट्रो को थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। लेट अस फर्स्ट स्टार्ट द प्रेयर। एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय गार्डियन एंजल्स, माय आर्कएंजल्स, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe, and the Supreme Father, Zuradha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swa Ami, Radha Swa Ami, Radha Swa Ami. ओके, सो मैं पाइल के रूल्स अब आपको बता देती हूँ। बहुत ही सिंपल है। 5 क्वेश्चंस, हर एक पाइल में 5 क्वेश्चंस होंगे। आपको जो भी इमेज आपके सामने, मैं आपके सामने कुछ कुछ रखूँगी ऑब्जेक्ट्स, वो ऑब्जेक्ट्स को आपको ध्यान से देखना है और उसको देखने के बाद आपको जो भी आपके आराध्य हैं, जो आप जिनकी आप स्तुति करते हैं, जैसे आपके भगवान हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई माँ काली को मानता है या दुर्गा माँ को मानता है या हनुमान जी को मानते हैं आप, जिसको भी आप जो भी डेटी को आप मानते हैं, ठीक है, उनका स्मरण करें और उनकी छवि अपने दिमाग में लेकर आएँ
अपने थर्ड आई पे जहाँ पर हम बिंदी या तिलक लगाते हैं, वहाँ पर उनकी छवि को इमेजिन करें, जो भी आपके भगवान हैं जिनकी आप स्तुति करते हैं, उनको वहाँ इमेजिन करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मुझे गाइड करिए कि इसमें से कौन सी पाइल को मैं सिलेक्ट करूं या कौन से ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करूं। मेरी इंट्यूशन मुझे क्या जवाब दे रही है। इस तरह से सवाल करिए कि हे प्रभु, मुझे जवाब दीजिए कि मेरी इंट्यूशन मुझे क्या जवाब दे रही है। और जो जवाब आपको आपकी इंट्यूशन या आपके जो गाइड हैं वो बताएं, वही जवाब आप कमेंट सेक्शन में पाइल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे करके आंसर लिख दीजिएगा। सिर्फ आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3। और ये मुझे सबका चाहिए, जो भी लोग इसको देख रहे हैं प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से करिएगा। मैं आंसर्स आज रिवील नहीं करूँगी पहले की तरह। आंसर आपको कल पता चलेगा। कल सुबह कल की जो रीडिंग आपको मिलेगी, मतलब आई मीन टुमारो संडे वाली जो रीडिंग आएगी, या तो मैं उसमें रिवील करूँगी आंसर, हाँ मैं उसी में रिवील करूँगी। और शाम को लाइव सेशन होगा आज, उसके लिए आप लोग रेडी रहें। तो कल का जो संडे का ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक वाला जो रीडिंग होगा, उसमें आंसर मैं आपको रिवील करूँगी। आज मैं रिवील नहीं करूँगी, ठीक है। बट आपके आंसर्स मुझे प्रॉपर मिल जाने चाहिए, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। इस तरह से आपको दोनों पाइल्स, अगर आप चाहें तो दोनों पाइल्स को देख लें, और नहीं तो आप एक ही पाइल को देख सकते हैं। जो आपको सही लगे आप वो करें, ठीक है। सो शुरू करते हैं हम पाइल नंबर 1 के साथ। अच्छा है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए ना कभी कभी कुछ, इसलिए। चलिए मैं आपके सामने कुछ रख रही हूँ और आपको देखना है और बताना है कि आप के लिए आपने पहले तो आपको लिखना है पाइल नंबर 1 आपने सिलेक्ट करा है या पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करा है, ठीक है। तो जो आप सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से फिर आप आंसर नीचे उसके क्वेश्चन नंबर 1 का ए है या 1 का बी, मतलब जो भी आपको ऑब्जेक्ट समझ में आ रहा है आप वो लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए पाइल नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसको आप चाहें तो जूम कर सकते हैं, वैसे मैं बहुत ही क्लोजली आपको दिखाऊंगी। थोड़ा सा एंगल और ठीक कर देती हूँ। बहुत क्लोजली आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगी। इसमें 4 ऑब्जेक्ट हैं। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है चेरी। आई होप आपको दिख रहा है, आराम से देखिए। ये है चेरी। सेकंड ऑब्जेक्ट है मल्टी कलर्ड हार्ट। मल्टी कलर्ड हार्ट। ये सेकंड है। थर्ड है पिंक कलर का फ्लावर, पिंक फ्लावर। और फोर्थ है कप केक। मफ़िन होता है ना, मफ़िन की तरह कप केक। अब मैं चारों ऑब्जेक्ट एक साथ दिखा देती हूँ। आपको सिलेक्ट करना है कि मेरे दिमाग में कौन सा ऑब्जेक्ट है
जिसको मैं पिक करूँगी। मैं कौन से ऑब्जेक्ट को पिक करूँगी? क्वेश्चन है, मैं कौन से ऑब्जेक्ट को पिक करूँगी? आई गेस इतना टाइम काफ़ी है। सो आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन, ये 4 पेंसिल हैं। ये है येलो कलर, इस पे स्ट्राइप्स हैं, इस टाइप की है ये। थोड़ा सा रेडियम टाइप का कलर है, मतलब ये जो शाइनिंग वाला होता है ना, उस टाइप का है। आप इसको येलो येलो है, ये पेंसिल है ये, ठीक है। 1, ये ग्रीन कलर है, ग्रीन पेंसिल है। ये ऑरेंज है। आपको अगर रेड लग रही हो तो रेड समझ सकते हैं, वैसे है तो ऑरेंज, बट अगर आपको स्क्रीन पर रेड नज़र आ रही है तो आप रेड भी लिख सकते हैं। एंड ये फोर्थ है ब्लू कलर। अब इन चारों में से मैं कौन सा ऑब्जेक्ट पिक करूँगी, आपको ये देखना है। मैं थोड़ा और क्लोजली दिखा दिया आपको। ओके, सो ये सेकंड क्वेश्चन ओवर हो गया। थर्ड क्वेश्चन, ये आपके सामने स्क्वायर है ब्लू कलर का, ये ओवल है येलो कलर का, ये ट्रायंगल है ब्राउन कलर का, और ये कोन है पिंक कलर। इन चारों में से मैं कौन सा ऑब्जेक्ट पिक करूंगी, आपको ये बताना है। अभी दिख रहा है ना आपको? हम्म।
आई थिंक आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। ओके, ऑलराइट। ये आपके सामने कार्ड है। आपको बताना है कि कौन सा कार्ड मैं सिलेक्ट करूँगी। इस पे लिखा है रेन्यूअल। कार्ड को आराम से देखिए। आई होप अच्छे से दिख रहा है आपको। ये फर्स्ट कार्ड है। ये सेकंड है, ये भी वही सेम है, रिन्यूअल। सेम कार्ड है बट दूसरे डेक का है, रिन्यूअल। आई थिंक दिख रहा है, आप जूम कर लीजिएगा। ये भी वही कार्ड है, रिन्यूअल। ये तीसरे डेक का है। और ये फोर्थ है, ये भी रिन्यूअल है। इसमें से मैं कौन सा पिक करूँगी, आपको ये बताना है। आप चाहें तो जूम कर सकते हैं। आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। लास्ट, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, मैं इसमें से कौन सी एंजल को सिलेक्ट करूँगी। मैं इसमें से कौन सी एंजल को सिलेक्ट करूँगी। मैं ऐसे रख देती हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। आई थिंक सो। एंजल्स अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं। लाइट एंड डार्क हो रही है लाइट। दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ एंजल्स। एंजल्स अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं। थैंक यू एंजल्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।
Thank you so much for being here. Thank you. Thank you for being here. Thank you for being here. Thank you for being here. इन चारों में से मैं कौन सी एंजल को सिलेक्ट करूंगी आपको ये बताना है, ठीक है? ब्लू, येलो, ग्रीन, रेड। आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। मुझे आपके सवालों के जवाब का इंतज़ार रहेगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2। शुरू करते हैं आपकी साइकिक एबिलिटी का टेस्ट और जानने की कोशिश करेंगे कि आप इस टेस्ट में कितना आगे निकल आए हैं, आपकी इंट्यूशन कितनी तेज़ हो गई है, ठीक है? सो मैंने पाइल 1 के पहले ही बता दिया है किस तरीके से आपको चेक करना है। तो अगर आपने नहीं सुना है तो प्लीज़ एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करके पाइल 1 के जस्ट पहले मैंने बोला है कि किस तरीके से आपको अपनी इंट्यूशन मतलब क्वेश्चन का आंसर देखना है या देना है। तो उसको एक बार सुन लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए। और आपने सुन लिया है तो फिर हम शुरू करते हैं। 5 क्वेश्चंस होंगे इसमें, आपको आंसर लिखना है। और पाइल 2 आपने सेलेक्ट करा है तो पाइल 2 लिखने के बाद में 1 2 3 4 5 ऐसे लिखकर 1 का आंसर जो भी है, 2 का आंसर जो भी है, ऐसे करना है, ठीक है? तो शुरू करते हैं। यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट्स मैंने रखे हैं। मैं आपको बहुत ही क्लोजली इसको दिखाऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले यहाँ पर एक आइसक्रीम है, कोन आइसक्रीम। ये आइसक्रीम कोन है, मतलब आइसक्रीम है बेसिकली कोन शेप में। ठीक है। सेकंड है स्माइली। थर्ड है उप्स, कैरेट, गाजर। कैरेट।
एंड फोर्थ है यूनिकॉर्न। लाइट बेबी पिंक या मोव कलर का आप समझ सकते हैं यूनिकॉर्न है। दिख रहा है वैसे तो इसमें कलर। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें से आपको ये बताना है कि मैं कौन सा ऑब्जेक्ट पिक करूँगी। मैं कौन सा ऑब्जेक्ट पिक करूँगी। अब मैं चारों ऑब्जेक्ट एक बार बहुत ही क्लोजली आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से समझ आ जाए। मैं कौन सा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूँगी। ओके, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 2। ये 4 कलर के पेन हैं। ये है पिंक, दिख रहा है इसमें पिंक बहुत ही क्लियरली। ये है ऑरेंज, ऑरेंज है। ये पिंक है, ये ऑरेंज है, ये ब्लू है, और ये पर्पल है। इसमें मैं कौन सा सिलेक्ट करूँगी। मैं आपको क्लोजली दिखा देती हूँ, पता नहीं ये हिल रहे हैं एक्चुअली में। इसमें से मैं कौन सा सिलेक्ट करूँगी। ओके, ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये है स्टार, ये है सर्कल रेड कलर का, स्टार ग्रीन कलर का, ये है डायमंड ब्लू ब्लू कलर। आपको कलर नहीं समझ आए तो आप डायमंड भी लिख सकते हैं। और ये है रेक्टेंगल पर्पल कलर का, डार्क पर्पल है ये। इसमें शायद मोव कलर टाइप लग रहा है बट ये डार्क पर्पल है। सो ये 4 कलर हैं। इसको आप जूम कर सकते हैं अगर आपको समझना हो तो थोड़ा। ये ग्रीन है, ये रेड है, ये स्टार, सर्कल, डायमंड, रेक्टेंगल, ऐसे भी लिख सकते हैं। इनमें से कोई सा भी एक। मैं कौन सा पिक करूँगी।
आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। सो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। फोर्थ क्वेश्चन, ये कार्ड है टैरो डेक का। इस पे लिखा है द ड्रीमर। ये फूल कार्ड है, एक डेक है उसका, ये फूल कार्ड है। अच्छे से देख लीजिए। आपको बताना है मैं कौन सा कार्ड सिलेक्ट करूँगी। मैं जो भी कार्ड्स दिखाऊंगी वो सारे एक ही फूल के ही कार्ड होंगे, बस नाम अलग अलग है, पिक्चर अलग है। आई होप आपको दिख रहा है। ये दूसरे डेक का कार्ड है, ये भी फूल कार्ड है। ये थर्ड है, ये भी फूल कार्ड है। आई थिंक दिख रहा है आपको, है ना? ओके, एंड ये फोर्थ है। अब आप आराम से देखिए, फिर हम आगे चलेंगे। आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। सो लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें आपको बताना है कि मैं कौन सा क्रिस्टल, ये चारों एक ही क्रिस्टल से बने हुए हैं बट चार अलग अलग चीज़ें हैं। ये है सोडालाइट एंजल, सोडालाइट एंजल। सोडालाइट एंजल। ये सोडालाइट का वॉन्ड है, पेंसिल वॉन्ड, सोडालाइट पेंसिल वॉन्ड।
अभी मैं और क्लोजली दिखा दूंगी। ये ऐसे है, रेकी क्रिस्टल है ये, सोडल लाइट का ही है। और ये सोडल लाइट का टंबल है। इनको मैं इस पर रख देती हूँ और फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये चारों एक ही हैं, बस सिर्फ नाम, ये एंजल है, ये पेंसिल वॉन्ड है, ये रेकी क्रिस्टल, सोडा लाइट, ये सेम एक ही क्रिस्टल से बने हुए हैं, और ये टंबल है। सिर्फ शेप का फ़र्क है। आई डोंट नो कैमरा फोकस क्यों नहीं कर रहा है। आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। इन सब के सवालों के जवाब आपके कमेंट सेक्शन में होने चाहिए। कल जो मॉर्निंग में रीडिंग आएगी, ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक, उसमें आपको इसका जवाब मिल जाएगा। मैं आज जवाब नहीं ओपन कर रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू सी योर आंसर्स। तो मैं जवाब आपको कल दूँगी ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक संडे की रीडिंग में, ठीक है। और शाम को फ्री लाइव सेशन होगा, तो प्लीज़ ज़रूर से वीडियो को वॉच करिएगा। वॉच करने के बाद लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स लिख दीजिएगा और अपने नाम लिख दीजिएगा, एंड यू कैन जॉइन द फ्री लाइव सेशन, ठीक है। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।